झीलों की नगरी भोपाल शहर एक ऐसे इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है जिसे काफी कम लोग ही जानते हैं। यहाँ की झीलें जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही रहस्यमय भी। भोपाल में मौजूद बड़े तालाब और छोटे तालाब के बीच में एक 7 मंजिला महल है। हम बात कर रहे हैं रानी कमलापति महल की। ये महल इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी कमलापति किया जा रहा है। कौन है रानी कमलापति? आखिर क्या है रानी कमलापति महल का इतिहास? ये सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूं ज्ञानेश। देश का पहला आधुनिक हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं वाला रेलवे स्टेशन भोपाल में बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी आने वाले 15 नवंबर को करने वाले हैं। लेकिन एक और खास बात है जिसने सबका ध्यान इस स्टेशन की ओर खींचा। वो है इसका नया नाम। जी हां, जिसे अब तक आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जानते थे, वो अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि भोपाल में सबसे आधुनिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गोंड रानी यानी रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। वह भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर रानी कमलापति रखा गया है। यह मेरे लिए बहुत संतोष और खुशी की बात है। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। रानी कमलापति के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो उन्हें गोंड समुदाय का गौरव और भोपाल की अंतिम हिंदू रानी बताया जाता है, जिनका साम्राज्य अफगान सेनापति दोस्त मोहम्मद ने धोखे से हड़प लिया था। रानी कमलापति महल का निर्माण लगभग 300 साल पहले किया गया था। उस दौर में यह महल अपनी सुख सुविधाओं की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ करता था। यह महल 7 मंजिला था, लेकिन वर्तमान में इसकी 5 मंजिलें पानी में नीचे डूबी हुई हैं। इतिहासकारों का कहना है कि इस महल का निर्माण निजाम शाह की पत्नी रानी कमलापति ने करवाया था। इस कारण से महल का नाम कमलापति महल पड़ा। हालांकि समय बीतने के साथ महल के कई नाम हुए। इस महल को भोजपाल का महल और जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि रात में इस महल का प्रतिबिंब किसी जहाज की तरह हूबहू नजर आता है। निजाम की पत्नी ने इस महल को लखौरी ईंटों और मिट्टी से बनवाया था। जी हां, लखौरी ईंटों। महल को बनाने के लिए लखौरी ईंटें खास तौर पे लाहौर शहर से मंगवाई गई थी। आपको बता दें कि उस वक्त में लखौरी ईंटों को काफी मजबूत माना जाता था और ऐसा कहा जाता था कि ये ईंटें लंबे समय तक चलती हैं। महल के निचले हिस्से को भारी पत्थरों के आधार पर बनाया गया था ताकि महल झील में कभी धंस ना सके। पूर्व में महल के दोनों तरफ से झीलों का एकदम खूबसूरत नजारा देखने को मिलता था। इस महल के इतिहास में ऐसा दर्शाया गया है कि राजा निजाम शाह के दोस्त मोहम्मद खान की बुरी नजर रानी कमलापति पे थी। वो रानी को पाना चाहते थे। उस समय मोहम्मद खान अफगान कमांडर भी हुआ करता था। जब रानी के बेटे और मोहम्मद खान के बीच युद्ध हुआ तो युद्ध में रानी के बेटे नवल शाह की मौत हो गई। युद्ध में बेटे की मौत का संदेश पाते ही रानी ने महल की तरफ बांध का सकरा रास्ता खोल दिया, जिससे तालाब का पानी महल में आने लगा। ऐसा माना जाता है कि रानी ने ऐसा इसलिए किया ताकि दुश्मन उसके शरीर को छू भी ना सके। कुछ ही समय में पूरे महल में पानी पानी भर गया और इमारतें डूबने लगी। पानी में इस तरह खुद को डुबोकर मार डालना जल जौहर कहलाता है, जो कि आत्महत्या करने की एक प्रथा थी। ऐसा माना जाता है कि रानी ने अपनी सारी दौलत और बेशकीमती सामान सहित पानी में ही समाधि ले ली थी। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।